बिना जो है कॉपी उठाए क्लास को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कौन कौन तैयार है? और हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी में संज्ञा। संज्ञा हमारा टॉपिक होने वाला है। तो क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो? तो क्लास को चालू की जाए। तो अब क्लास को चालू करते हैं हम। ओके, क्लास को चालू करते हैं। संज्ञा कहते किसे है? संज्ञा कहते किसे है? हमारा ये जो वीडियो है दोस्तों 2 या 3 मिनट के लिए होने वाला है। इसमें आपको बेसिक सिखाऊंगा, मैं बेसिक सिखाऊंगा। अगर मेरे पास बोर्ड होता इधर पीछे तो आपको मैं सारी संज्ञा एक में ही सिखा देता हूँ। सारी संज्ञा आपको एक में ही सिखा देता हूँ, सारी थ्योरी सिखा देता हूँ। इसमें संज्ञा में जो थ्योरी पढ़ना पड़ता है, थ्योरी पढ़ना पड़ता है। ओके, तो शुरू करें। संज्ञा कहते किसे है? संज्ञा की परिभाषा देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। संज्ञा कहते किसे है? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे आपका नाम क्या है, जो आपका नाम है वो संज्ञा है या नाउन है। अंग्रेजी में नाउन कहते हैं और हिंदी में जो है संज्ञा कहते हैं। नाउन यानी संज्ञा और हिंदी में संज्ञा होती है, अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। तो आपको संज्ञा की परिभाषा आ गई। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि को संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अब जैसे वस्तु के नाम, जैसे किताब, वस्तुओं के नाम किताब हो गए, हमारी पेन हो गया, और थैला, पुस्तकें, और जो ज्योमेट्री बॉक्स आदि ये वस्तुओं के नाम। और सजियों के नाम, सजियों के नाम जैसे कि रामू, कविता, सोनू, राकेश, नरेंद्र, इंद्र आदि प्राणियों के नाम हो गए। जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी आदि जो है प्राणी हो गए। निर्जीव वस्तुओं में किताबें आ जाती है, सजीवों में गाय, बैल, बकरी, मनुष्य आ जाते हैं। और पहाड़, नदियाँ आदि जो है संज्ञा में गिना जाता है। मिठाई, ये गुण है, मिठाई का गुण है मिठास, कड़वास, खटास आदि, ये एक गुण है। तो आज हमने ये बेसिक सीखा। अब मैं आपको संज्ञा कितने प्रकार की होती है वो बता देता हूँ। संज्ञा कितने प्रकार की होती है वह बता देता हूँ कि तो अब संज्ञा होती कितने प्रकार की है इसके प्रकार बता देता हूँ। संज्ञा होती है 3 प्रकार की। कितनी होती है? 3 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है किसी एक निजी वस्तु का ही बोध होता है, व्यक्ति का ही। जैसे कि रामू एक व्यक्ति है, सोनू एक व्यक्ति है, और एक पहाड़ ये निजी है। और भाववाचक में जो है किसी के गुण, धर्म आदि का भाव होता है। ये मीठा है, ये कड़वा है, ये भाव हो गया व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक में जैसे ये मनुष्य है, ये गाय ही, पूरी जाति का बोध हो जाता है। ये मनुष्य, पूरे मनुष्य का बोध हो जाता है। और ये भैंस है, पूरी भैंस की जाति का, ये शेर है, पूरी शेर की जाति का बोध हो जाता है। इस प्रकार से जो है ये संज्ञा वाला टॉपिक था। अब इनमें जो है अलग अलग भेद है थोड़े। जैसे कि व्यक्ति में कौन कौन आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, भाववाचक में कौन कौन आते हैं, जातिवाचक में कौन कौन आते हैं। अगर इस वीडियो को 1000 व्यूज मिलते हैं तो हम अगला जो है टॉपिक लेकर आएगा आपके लिए। ओके।